नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। हाथरस में हुई भगदड़ में मौत का गुनहगार कौन है ये भोले बाबा जिनके कार्यक्रम में भगदड़ मची और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसके अलावा पानी पी पी कर बोले पीएम मोदी और कांग्रेस के एजेंडे पर कैसे पानी फेर दिया, आज इसका चैप्टर विस्तार से होगा। विपक्ष 2 घंटे चिल्लाता रहा, मोदी ने 2 घंटे कैसे सुपर धुलाई की है उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। बालक बुद्धि, राहुल गांधी को नया नाम क्यों दिया पीएम मोदी ने। संसद में खड़े होकर पीएम ने किसे चेतावनी दी कि करारा जवाब मिलेगा, आज उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। अग्निवीर, नीट, एमएसपी, राहुल के हर आरोप पर पीएम के डायरेक्ट जवाब का चैप्टर खोलूंगा। इसके अलावा अयोध्या के किसानों ने ही राहुल गांधी के दावों की पोल कैसे खोल दी, वो सबूत भी आपको दिखाऊंगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी के पहले ही भाषण पर कैंची चल गई, यानी ये कंप्लीट चैप्टर भी होगा आज जो भी लोकसभा में हुआ और जो देश की राजनीति में हो रहा है। लेकिन क्लास पानी पी पी कर बोले पीएम मोदी और कांग्रेस के एजेंडे पर कैसे पानी फेर दिया। विपक्ष 2 घंटे चिल्लाता रहा, लेकिन मोदी ने 2 घंटे कैसे सुपर धुलाई की, आज सबसे पहले इसका चैप्टर। बालक बुद्धि, राहुल गांधी को नया नाम क्यों दिया पीएम मोदी ने। संसद में खड़े होकर पीएम ने किसे चेतावनी दी कि करारा जवाब मिलेगा। और अग्निवीर, नीट, एमएसपी, राहुल के हर आरोप पर पीएम मोदी के डायरेक्ट जवाब के अलावा अयोध्या के किसानों ने राहुल गांधी के दावों की पोल कैसे खोल दी, सबसे पहले इसका चैप्टर। कल लोकसभा में राहुल गांधी बोले थे, बिना फैक्ट्स, तथ्यों से परे, नियमों की अनदेखी करने वाले राहुल गांधी के उस बयान के जरिए पूरा इकोसिस्टम उन्हें हीरो साबित करने का वही प्रयास करने लगा पिछले 24 घंटे में जो वो पिछले 10-15 साल से कर रहा है। इकोसिस्टम ने थोक में तारीफ शुरू की कि अरे सर क्या आप बोले राहुल जी, आप तो एकदम माहौल बना दिए। बोलने लगा इकोसिस्टम की, देखा ना राहुल ने तो 2-2 बार पीएम को खड़ा कर दिया, रक्षा मंत्री को खड़ा कर दिया, गृह मंत्री स्पीकर से संरक्षण मांगने लगे वगैरह वगैरह। यानी पूरा माहौल ऐसे बनाया गया कि जैसे राहुल गांधी ने अकेले ही पूरी सरकार को पानी पिला दिया। लेकिन यह माहौल 24 घंटे नहीं टिक पाया, क्योंकि आज बारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये तो सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो सिर्फ बोलते नहीं है बॉस, विरोधियों को कायदे से धोते हैं। आज पीएम मोदी ने वही किया, पानी पी पी कर राहुल गांधी और कांग्रेस को ऐसा धोया कि अरसे तक उनको याद रहेगा। पीएम मोदी का तो क्लियर फंडा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो देश के लिए हो चाहे उनकी अपनी पॉलिटिक्स के लिए हो। राहुल गांधी से वही गलती हो गई कि संसद में झूठ और अनर्गल बयानों के साथ साथ वो पर्सनल अटैक के लेवल पर कल चले गए। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि जब नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो फिर क्या होगा। शायद उन्होंने सोचा था कि क्या ही बोल लेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी रणनीति थी आज पीएम को बोलने ही नहीं देना है, इतना हंगामा करना है कि मोदी थक हार कर बैठ जाएं। और इसलिए जैसे ही पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया, कांग्रेस और विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। अपनी बारी में जो मन में आए बोलने वाले लोग आज सुनने की क्षमता नहीं दिखा पा रहे थे। देश का सिर शर्म से झुक जा रहा था ऐसे विपक्ष को देखकर कि इतना गैर गंभीर और दिशाहीन विपक्ष कैसे हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी भी आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने भी बता दिया कि कितना ही हंगामा करते रहो, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज एक्सपोज करूंगा ही करूंगा। इसलिए अगर आप देखिए, पीएम मोदी ने करीब 2 घंटे 17 मिनट तक हंगामे के बीच अपना भाषण दिया। जब कान पे लोग चिल्ला रहे हैं और नरेंद्र मोदी बोलते रहे, रुके नहीं। और ऐसा वैसा नहीं भाषण दिया, बहुत करारा भाषण दिया। एक एक बात पर कांग्रेस और राहुल गांधी की इस वक्त की पूरी राजनीति को बिना वॉशिंग मशीन के पटक पटक कर धोए हैं आज नरेंद्र मोदी। एक बार पीएम मोदी के भाषण की झलक देखिए, फिर आज इस सुपर धुलाई का चैप्टर विस्तार से खोलूंगा। बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। आजकल सिंपैथी गेन करने का
एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सदन में शुरू हुई झूठ की परंपरा पर कठोर कार्रवाई करेंगे। आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। ये तो अभी आपको सिर्फ झलक भर दिखाई है। 2 घंटे 17 मिनट पीएम मोदी ने ऐसे ही धुलाई की, जिसमें कभी बच्चे की कहानी सुनाई, कभी शोले फिल्म की मौसी की बात की। इसमें इंडी गठबंधन के लिए एक वार्निंग भी है। नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी को ऐसा लपेटा कि राहुल गांधी का जोश का मीटर ही आज डाउन हो गया, एकदम नीचे। उनको शायद उम्मीद ही नहीं थी कि आज उनके साथ खेला हो जाएगा। कल जो राहुल गांधी एकदम पंप्ड हो रखे थे, एकदम जोश में थे, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज ही एकदम लुंज पुंज पड़ गई, एकदम लुंज पुंज, चेहरा उतरा हुआ। जैसे जैसे मोदी धोते गए, राहुल गांधी के चेहरे का रंग उतरता चला गया। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था मानो उनका बस चले तो अभी संसद छोड़कर कहीं चले जाए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो ये काम तो कर नहीं सकते, बैठे रहे, सुनते रहे और बैटरी डाउन होती चली गई। आप तस्वीर देखिए, कल का जोश देखिए और आज का चेहरा देखिए। दरअसल राहुल गांधी का चेहरा यूं ही नहीं उतर। पीएम मोदी ने आज कायदे से ऐसी क्लास लगाई कि किसी का भी चेहरा उतर जाता, क्योंकि कल पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने वाले राहुल गांधी का आज ठीक से पूरा हिसाब किया नरेंद्र मोदी ने। राहुल गांधी को जो उनका इकोसिस्टम है वो टॉपर बताता फिर रहा था कि राहुल जी तो टॉपर हैं। नरेंद्र मोदी ने बता दिया ये तो 3 बार का फेल है। ये वो लोग हैं जो तीसरी बार हार कर भी और सिर्फ 99 सीट लाकर ऐसा जश्न मना रहे हैं, ऐसा कूद रहे हैं जैसे जीत यही गए हो। एक बार पीएम मोदी ने जो सुपर धुलाई की है उसका पहला हिस्सा सुनिए और कैसे आज उन्होंने राहुल गांधी का नया नामकरण करते हुए उन्हें बालक बुद्धि बता दिया, वो भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो जिसको इकोसिस्टम, जिन राहुल गांधी को हीरो बता रहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई ये तो फेल होने का रिकॉर्ड बनाए। लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं और उसमें वो मीम भी लगा रहे हैं, गजब बेइज्जती है। वैसे ये गजब ही है कि राहुल गांधी तीसरी बार फेल हुए, फिर भी उनका इकोसिस्टम ऐसा माहौल बना रहा था कि जैसे नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने हरा दिया। इसी को तो पीएम मोदी ने बालक बुद्धि कहा, क्योंकि कौन ऐसा होगा जो तीसरी बार फेल हो जाए फिर भी जीत का जश्न मनाए और ऐसा एटीट्यूड दिखाए कि जैसे पता नहीं क्या ही कर दिए हैं। आज तो पीएम मोदी ने कह दिया कि तीसरी बार जो फेल हुए हैं उनसे देश भी कह रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा। सुनिए एक बार। इन पर अनेक नेताओं
अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। देश भले कह रहा हो तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन कांग्रेस और इकोसिस्टम राहुल गांधी को यह बात मानने देने के लिए तैयार नहीं है कि उनसे नहीं हो पा रहा है। पीएम मोदी का आज का भाषण सुनकर ऐसा लगा कि जैसे वो आज कसम खा कर आए कि कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़ेंगे नहीं और एक ही बार में सारा हिसाब चुकता कर देंगे। क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखिएगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम बोल रहे थे, लेकिन अमूमन वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में इतना लंबा नहीं बोलते हैं जैसा आज बोले। मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूं। अगर आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब बोले, तो अगर आप देखिए कि जून 11, 2014 इसमें नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो 54 मिनट का था, 54 मिनट का उन्होंने भाषण दिया था। इसके बाद जून 25, 2019 इसमें नरेंद्र मोदी का जो भाषण था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो 66 मिनट था, 66 मिनट, 1 घंटा 6 मिनट। आज नरेंद्र मोदी 2 जुलाई 2024 को जब बोले हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, बॉस 137 मिनट बोले, 137 मिनट। यानी अगर आप इसको देखिए तो 2 घंटे 17 मिनट नरेंद्र मोदी ने आज भाषण दिया है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। मतलब पिछले बार से ऑलमोस्ट डबल। उधर विपक्ष चिल्लाता रहा, कहां कच चल रहा है, नरेंद्र मोदी बोले जा रहे हैं 2 घंटा, तुम भी तो चिल्लाओ 2 घंटा 17 मिनट तक। यानी सीटें भले ही कम हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि उनके तेवर वही हैं। सीटों से कोई नरेंद्र मोदी को कमजोर समझने की गलती ना करे। इसलिए आज उन्होंने उस इकोसिस्टम को बड़ी चेतावनी भी दे दी जो इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को कमजोर समझने का भ्रम पाले बैठा है। सुनिए नरेंद्र मोदी की चेतावनी। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। नरेंद्र मोदी आज फुल मूड में थे, तो किस्से कहानियों के जरिए भी विपक्ष को निपटा रहे थे। जो राहुल गांधी अपने ऊपर चल रहे 20 से ज्यादा केस पर कल सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहे थे, विक्टिम कार्ड निकालकर खेल रहे थे, पीएम मोदी ने उस नैरेटिव का भी धागा खोल दिया और वो भी एक बच्चे की कहानी सुनाकर।
आप भी सुनिए कहानी। आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। माँ परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राहुल गांधी के एक और नैरेटिव की हवा निकाल दी। ये वो नैरेटिव है जिसमें राहुल गांधी खुद को पीड़ित बताते हैं और नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि वो सबको डराते हैं, डर की राजनीति करते हैं, इसलिए डरो मत। लेकिन ये नैरेटिव लेकर विक्टिम कार्ड खेलने वाले राहुल गांधी का सच आज नरेंद्र मोदी ने संसद में देश के सामने रखा। और सच ये है कि राहुल गांधी पर जो भी केसेस हैं उनके लिए कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। आप देखिए राहुल गांधी पर जो मेजरली केसेस हैं वो कौन से केस हैं। राहुल गांधी, इनके ऊपर कुल केस कितने हैं? कुल केस इनके ऊपर 39 है, 39। और इनमें से 15 केस जो हैं वो 15 केस कौन से हैं? वो हैं आईपीसी 499 के, अभी बताऊंगा ये क्या होता है। और 15 केस जो हैं वो हैं आईपीसी 500 के। और ये दोनों किसके केस होते हैं? दोनों ये मानहानि के होते हैं। नेशनल हेराल्ड वाला तो छोड़ दीजिए, उसमें भी तो आप ही का नाम आ रहा है, आपके वजह से आ रहा है, किसी दूसरे ने थोड़ा ही केस किया है। और इसमें एक केस में ये दोषी भी हैं, दोषी इनको करार दिया जा चुका है। यानी राहुल गांधी ज्यादातर उन मामलों में फंसे हुए हैं, मानहानि के मामलों में, जो उनके बयान देने से जुड़े हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप भी राहुल गांधी पर हैं। इसलिए आज पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग सिंपैथी हासिल करने का ड्रामा कर रहे हैं उनकी सच्चाई है कि वो आज हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर हैं। सुनिए एक बार। सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं।
सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र्य सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। यानी मोटे तौर पर राहुल गांधी पर जो मेजर केसेस हैं, जो ज्यादातर केसेस हैं, वो उनके आए बाएं साएं बोलने की वजह से। अब कुछ भी बोलिएगा, लोग मानहानि का केस कर ही देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस की झूठ की पॉलिटिक्स का पन्ना खोला। उन्होंने देश को बताया कि कांग्रेस के मुंह पर झूठ का खून लग गया है। वो गाना नहीं है, लहू लब लग मुंह पे लग गया, वैसा टाइप का झूठ का खून लग गया है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, फिर आपको राहुल गांधी के एक और झूठ पर ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपए आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। आदरणीय सभापति जी, ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, HAL को लेकर के झूठ, LIC को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। और जितने झूठ का जिक्र नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उन पर फैक्ट्स के साथ हम आपको पाठशाला में क्लास लगाकर बता चुके हैं। ये बातें, ये आरोप जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने लगाए वो झूठे थे। LIC का पैसा डुबा दिया, SBI का पैसा डुबा दिया, HAL नुकसान में है, HAL को लेकर, राफेल को लेकर जो झूठ बोला, सब चीजें हमने आपको फैक्ट्स के साथ बताई। राहुल गांधी ने कल एक और झूठ अयोध्या को लेकर भी बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए लोगों की जमीन ले ली गई और उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन यह बात सच नहीं है। अयोध्या से जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसमें लोग साफ बता रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए उनकी जमीन ली गई और जमीन के बदले मुआवजा दिया गया, जमीन के बदले घर भी मिला। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अयोध्या में डेवलप हो रही उस नई कॉलोनी की है, जो उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी जमीन सरकार ने एयरपोर्ट के लिए ली थी। यानी लोगों को जमीन का मुआवजा भी दिया गया और उनके विस्थापित करने के लिए, कहीं और बसाने के लिए उन्हें व्यवस्था भी की गई। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते से कुछ ही दूरी पर आधुनिक सुविधाओं से लैस 2 कॉलोनी का निर्माण किया गया और यहां हजारों परिवार रह रहे हैं। एक बार अयोध्या की इस कॉलोनी से रिपोर्ट देखिए, और जिनकी जमीन ली गई, जिनके लिए कहा गया कि अरे उनको अयोध्या में मुआवजा नहीं मिला, वो खुद क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार।
देखिए इस दर जितनी दूर देखेंगे ये कॉलोनी डेवलप की गई है उन लोगों की जिनकी जमीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में गई थी। और इधर भी आप देख सकते हैं जितनी दूर तक ये नई कॉलोनी डेवलप की गई है, यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उन सबकी ये जमीनें जिनकी जमीनें अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में गई थी उनको मुआवजा दिया गया था। उनको मुआवजा मिला था, इसमें कोई द्वेष भावना नहीं किया गया था। जमीन जो है मुआवजा मिला, जमीन गई, जमीन का मुआवजा मिला, मकान का मुआवजा मिला, उसके बदले यहाँ पर जमीन मलिकपुर में स्थापित की गई। जमीन मकान बनाने के लिए जमीन मिली है और मुआवजा मिला है। जमीन गई तो मुआवजा मिला और घर जो गया है उसका संपत्ति जमीन मिली। अयोध्या में हमारी टीम ने उन लोगों से भी बात की, उनसे भी मिले जिनकी जमीन, घर या दुकान रामपथ के सौंदर्यीकरण के लिए ली गई थी। अयोध्या के लोग खुद बता रहे हैं कि उन्हें जमीन के बदले मुआवजा मिला और उन्हें कोई शिकायत नहीं है। सुनिए। मैं रामपथ का निवासी हूं और ऐसा नहीं है कि मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा मिला है। और आज जो ये आप रामपथ का सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, ये बहुत सी सरकारें आई, लेकिन जो इस सरकार में हो गया वो किसी और सरकार में नहीं हो पाता। जिनको अयोध्या से एलर्जी है वो ऐसा बोलेंगे, लेकिन अयोध्या वासियों को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी दुकानें टूटी हैं, हमको मुआवजा दिया गया है। ये राहुल गांधी की देन नहीं, यहाँ तो राहुल गांधी दर्शन तक करने नहीं आए हैं। परिक्रमा हमारे 5 कोशी परिक्रमा हमारी है और इसमें जिसका भी मकान गया है सबको मुआवजा दिया गया है और क्या जमीन भी मिला है। यानी अग्निवीर से लेकर अयोध्या में किसानों और स्थानीय लोगों के मुआवजे तक पर कल राहुल गांधी ने जो कहा वो साफ साफ फैक्ट से परे और झूठ। और इसलिए पीएम मोदी आज भड़के हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि संसद में राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन की गरिमा से खिलवाड़ किया उसे हल्के में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर एक्शन होना चाहिए। एक बार पीएम का यह बयान भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी क्यों कहा और खुद उनके भाषण का विरोध करने वालों को पानी क्यों पिलाई। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि एमएसपी नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ ये सदन का दुर्भाग्य है और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें, ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, जो दल 60 साल तक यहां बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है, जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला है, वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाएं, झूठ के रास्ते को चुन ले, तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। सदन में शुरू हुई झूठ की परंपरा पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ये देशवासियों की भी और इस सदन की भी अपेक्षा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण पर भी हमेशा झूठ बोला।
पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर ऐसे ऐसे अटैक किए कि कांग्रेस नेताओं को सोचने तक का मौका नहीं मिल पाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए उसे परजीवी कह दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 का चुनाव कांग्रेस के सहयोगी दलों के लिए भी एक संदेश लाया। कांग्रेस जिसके साथ गठबंधन करती है उसी का वोट खा जाती है। कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों के सहारे आगे बढ़ती है। परजीवी क्या करता है? वो किसी से सट जाता है, उसका खून चूसता है, अपने आप को पाले रखता है। पीएम मोदी कह रहे हैं कांग्रेस वही कर रही है, ये दूसरों के सहारे जिंदा है। सुनिए पीएम मोदी को। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल है उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है। और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी क्यों कहा, उसकी वजह भी आपको बताता हूं। और यह समझने के लिए आपको 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव का डेटा समझना होगा। 2019 में कांग्रेस ने कुल 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट वाली सीटों में बीजेपी ने 175 सीटें जीती और कांग्रेस को सिर्फ 15 सीट मिली। इसी तरह से 2024 में कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के साथ जो डायरेक्ट फाइट वाली सीटें थी बीजेपी ने उसमें से 153 जीती और कांग्रेस को 62 सीटें मिली। यानी जैसे ही कांग्रेस इंडी गठबंधन के कंधे पर सवार हुई उसकी 47 सीटें बढ़ी, क्योंकि जहां बीजेपी से कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी वहां कांग्रेस के सहयोगियों ने कैंडिडेट नहीं उतारा और अपने सहयोगी के वोट लेकर कांग्रेस इतनी सीटें जीत पाई। यानी कांग्रेस मुश्किल से जो 99 सीट जीती उसमें भी ज्यादातर सीटें वो जीती तब जब वो साथियों के कंधे पर चढ़ी। अगर वो साथियों के कंधे पर न चढ़ती तो अपना कद ही नहीं बढ़ा पाती। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कह रहे थे। मैं जब परजीवी कह रहा हूं तो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन को और इस सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था या जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पास 1, 2, 3 सीटें थी, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है, 26% है। पीएम मोदी जब कांग्रेस को परजीवी कह रहे थे तो कैमरा राहुल गांधी पर भी गया। उस वक्त राहुल गांधी कभी ऊपर देख रहे थे, कभी सन्नाटे में बैठे हुए दिखाई दिए। जब राहुल गांधी को पता चला कि वो कैमरे पर हैं तो मुस्कुराने की कोशिश करने लगे। देखिए पीएम मोदी के भाषण के दौरान राहुल गांधी के एक्सप्रेशंस कैसे थे। अपने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं वो अगर न खाए होते तो लोकसभा में उनके लिए
इतनी सीटें जीत पाना भी बहुत मुश्किल था। यानी कल जो जोश से भरे हुए राहुल गांधी थे, आज तो एकदम मामला गड़बड़ाया हुआ था। आज पीएम मोदी पानी भले बार बार पी रहे थे, लेकिन विपक्ष को सूखे ही धो रहे थे। अंदाज भी आज एकदम अलग नजर आया। आज वो शोले फिल्म का भी जिक्र करने लग गए। पीएम मोदी ने कांग्रेस की हालत बयां करने के लिए शोले फिल्म की मौसी का जिक्र कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने बयानबाजी में शोले फिल्म की मौसी को पीछे छोड़ दिया है। वो नहीं था अमिताभ बच्चन मौसी के सामने बैठकर गए थे शादी का रिश्ता लेके, कह रहे मौसी जरा जुआ खेलता है तो क्या, लेकिन वो भी रोज रोज थोड़ी ही खेलता है। सुनिए पीएम मोदी का बयान, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के फर्जी जीत के जश्न पर क्या कहा। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 99 सीटें जीतने के बाद भी जश्न मनाने वाली कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वो जनादेश को फर्जी जीत के जश्न से दबाने का प्रयास न करे, ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को स्वीकार करे। सुनिए एक बार। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, उस जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को यह याद दिला रहे थे कि पिछले 10 चुनाव से 10 चुनाव कांग्रेस 250 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। और मैं आपको उसका इतिहास बताता हूं। कांग्रेस की अगर आप सीटें देखिएगा, जो कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है, उसको दरअसल आत्ममंथन करना चाहिए कि वो कहां अटकी हुई है। 1989 कांग्रेस की सीटें आई 197, फिर 1991 का चुनाव हुआ, कांग्रेस की सीटें आई 244। इसके बाद 1996 का चुनाव, कांग्रेस को 140 सीट आती है। 1998 का चुनाव, कांग्रेस जो है 141 पर रह जाती है, 150 पार नहीं कर पा रही है कांग्रेस। उसके बाद आप देखिए 1999 का चुनाव, कांग्रेस पार्टी 114 पर आ गई घटकर। उसके बाद आप देखिए 2004 का चुनाव, कांग्रेस पार्टी 145 पर पहुंची, बहुत हाथ पैर मारी तो। 2009 का चुनाव, यह आखिरी चुनाव था जब कांग्रेस पार्टी 200 के पार कर गई थी हाल के दिनों में। 2014 में 206 से घटकर 44 सीट पर आई कांग्रेस। 2019 में बहुत हाथ पैर मारी तो 52 सीट पहुंची, और 2024 में बहुत हाथ पैर मारी तो 99 सीट पहुंची। 3 चुनाव से कांग्रेस पार्टी
ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंच पाई है जब से राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली है। उसके पहले कम से कम कांग्रेस पार्टी 100 तो पार कर जाती थी, ये देखिए 100 पार करती थी, लेकिन जब से राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली तब से 100 भी नहीं पार कर पा रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी को, अरे भाई साहब राहुल गांधी गजब कर दिए। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। लगातार हंगामा कर रहे विपक्ष ने सोचा होगा कि नारेबाजी की वजह से परेशान होकर पीएम मोदी भाषण रोक देंगे, लेकिन पीएम मोदी भी अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। इंडी गठबंधन के सांसद लगातार हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे और पीएम मोदी भाषण देते रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने राजनीतिक शिष्टाचार की मिसाल भी पेश कर दी। हंगामा और नारेबाजी कर रहे इंडी गठबंधन के सांसदों को पीएम मोदी ने पानी पिलाया। देखिए, उनके लिए पानी लेकर आया कोई, और जो उनको भाषण नहीं देने दे रहे हैं उनको उठा के पहले पानी दिए कि इतना देर से तुम चिल्ला रहे हो, तुम्हारा गला सूख गया होगा, लोग पानी पी लो। ये है नरेंद्र मोदी। इंडी गठबंधन के सांसद ठीक पीएम मोदी की सीट के पास खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। पीएम मोदी ने विपक्ष के सांसदों से कहा कि थक गए होंगे, लीजिए लीजिए पानी पी लीजिए। देखिए वहां क्या हुआ है। थक गए होंगे। थक गए होंगे। लोकसभा में लगातार हो रहे हंगामे के लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी निशाने पर। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की यह सोच बन गई है कि तर्क खत्म हो जाए तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दो। ऐसा कौन करता है बॉस? जब से प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते हैं, पिछले 3-4 बार से इन लोगों ने पैटर्न बना लिया। चिल्लाते रहो, बोलने मत दो। पीएम ने कांग्रेस को हार पर आत्ममंथन करने की नसीहत भी दी और आरोप लगाया कि कांग्रेस आत्ममंथन की जगह शीर्षासन करने में लगी हुई। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम यह साबित करने में लगा है कि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया है। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई अपने आप को देखो कैसे सुधारना है। सुनिए एक बार। 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी के भाषण के दौरान लगातार विपक्षी सांसदों को हंगामा नहीं करने की नसीहत। स्पीकर लगातार कहते रहे कि विपक्ष का यह व्यवहार और तरीका ठीक नहीं, लेकिन विपक्ष के सांसदों पर स्पीकर की अपील का कोई असर नहीं हुआ। जो राहुल गांधी कल स्पीकर को सर्वोच्च पद बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी के सामने स्पीकर कैसे झुक गए, हम लोग तो स्पीकर की बात सुनते हैं, आज एक आदमी उनका स्पीकर की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो ठान कर आए थे कि नरेंद्र मोदी को बोलने ही नहीं देना है। इससे नाराज होकर स्पीकर ओम बिरला ने सीधे लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया और उन पर विपक्षी सांसदों को हंगामा करने और वेल में जाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। यानी ओम बिरला कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पंप किया कि जाओ 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 वेल में जाओ। आप सुनिए राहुल गांधी पर स्पीकर ने क्या कहा है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका।
आपका। और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा। बिल्कुल गरिमा बना के रखें। आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नए प्रतिपक्ष के नेता बने हैं राहुल गांधी, लेकिन पहले भाषण से लेकर और पहले आचरण तक सब सवालों में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने 137 मिनट लंबा भाषण दिया और इस दौरान विपक्ष 137 मिनट मणिपुर के नारे लगाता रहा। लेकिन मणिपुर से विपक्ष के प्रेम की सच्चाई भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लोकसभा में 2 दिन की चर्चा के दौरान विपक्ष के मुख्य नेताओं ने मणिपुर को कितनी अहमियत दी, उसके आंकड़े आपको दिखाता हूं। आपको खुद पता चल जाएगा कि मणिपुर तो बहाना है, मोदी निशाना है। राहुल गांधी ने लोकसभा में 102 मिनट लंबा भाषण दिया, लेकिन मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट 50 सेकंड बोले। 2 मिनट 50 सेकंड। अखिलेश यादव ने 28 मिनट लंबा भाषण दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने तो मणिपुर का जिक्र ही नहीं किया। महुआ मोइत्रा ने 28 मिनट तक अपनी बात रखी और इस दौरान मणिपुर पर 1 मिनट 10 सेकंड बोली। पप्पू यादव लोकसभा में 7 मिनट बोले, लेकिन मणिपुर पर खामोश रहे। इसी तरह से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने 20 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन वो भी मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। और ये तो कुछ प्रमुख नेताओं के आपको नाम बता रहा हूं। मणिपुर को लेकर यह है विपक्ष की सच्चाई। जब खुद बोलने की बारी थी तो मणिपुर पर 1 मिनट 2 मिनट बोलकर निकल गए। तब मणिपुर इनको ध्यान नहीं आया। और आज जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तो 137 मिनट मणिपुर विपक्ष चिल्लाता रहा। 1-2 मिनट मणिपुर पर बोलने वाला विपक्ष आज 137 मिनट मणिपुर चिल्लाया है। लगातार विपक्ष मणिपुर के नारे लगा रहा था। इंडी गठबंधन की पूरी कोशिश थी कि पीएम मोदी के भाषण में जितना गतिरोध पैदा किया जा सके करो, ताकि पीएम का भाषण डिरेल हो जाए। और इतनी इनको मणिपुर की चिंता है। राहुल गांधी एक बार गए थे। जितने लोग खड़े होकर आज मणिपुर चिल्ला रहे थे, उनमें से कितने लोग मणिपुर गए? सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन मणिपुर रहे थे। जो मणिपुर में आग लगी उसके पीछे कोर्ट का जो आदेश आया था आरक्षण देने का, वो आधार बना था। और उसके बाद से वहां पर हालात सुधारने का प्रयास हुआ। हां, वो प्रयास कम है क्योंकि वहां पर अभी भी पूरी तरह से शांति नहीं है। लेकिन विपक्ष से सवाल है कि आपने क्या किया? आज तो 137 मिनट मणिपुर चिल्ला रहे हो। इसके अलावा मणिपुर के लिए आपने क्या किया विपक्ष के तौर पर? कल राहुल गांधी के जिस हिंदू विरोधी बयानों पर विपक्ष के नेता ताली बजा रहे थे, आज पीएम मोदी ने उस बयान के पीछे की राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को भी एक्सपोज किया। कल राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर कई ऐसी बातें कही जिससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची। इस तरह के बयानों से देश के संत समाज में आक्रोश का माहौल है। राहुल गांधी के भाषण में कई ऐसे हिस्से थे जो फैक्चुअली गलत थे और विवादित थे। इसलिए आज उनके बयान के कुछ हिस्सों को सदन की कार्रवाई से हटाना पड़ा। और इस कार्रवाई के बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी को किस तरह जवाब दिया, पहले वो सुनिए। इसके बाद हिंदुओं के प्रति राहुल गांधी की सोच को किस तरह पीएम मोदी ने एक्सपोज किया, वो भी सुनवाऊं। गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पीएम मोदी कल दिए गए उनके बयानों के अलावा उनके पुराने बयानों की भी तैयारी करके आए।
ये वो बयान है जिन्हें लेकर कुछ महीने पहले राहुल गांधी की पूरे देश में बहुत आलोचना हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कह दिया था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है और वो इस शक्ति से लड़ रहे हैं। इस बयान के बाद पूरे देश में राहुल गांधी की हिंदू विरोधी छवि पेश की गई। इसी बयान की वजह से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को देश के सामने कई बार सफाई देनी पड़ी। आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी की उस गलती को भी याद दिलाया। सुनिए एक बार। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल मां दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल मां काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। कल राहुल गांधी ने सेना में अग्निवीर योजना को लेकर भ्रम फैलाने वाले कई बयान दिए। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं, इसमें शहादत के बाद परिवार को पेंशन नहीं मिलती। राहुल गांधी के इस भ्रम फैलाने वाले बयान को लेकर कल मैंने पाठशाला में विस्तार से आपको बताया भी था। जिन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मदद राशि मिली शहीद के परिवार को, उनका बयान सुनवाया था। लेकिन आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी को न सिर्फ करारा जवाब दिया बल्कि कांग्रेस सरकार के दौर के पुराने कांड भी देश के सामने खोल दिए। ये झूठ फैला रहे हैं। डिफेंस रिफॉर्म के प्रयासों को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, दरअसल कांग्रेस के लोग कभी भी भारतीय सेनाओं को ताकतवर होते नहीं देख सकते। आदरणीय सभापति जी, कौन नहीं जानता कि नेहरू जी के समय देश की सेनाएं कितनी कमजोर होती थी। हमारी सेनाओं में कांग्रेस ने जो लाखों करोड़ों के घोटाले किए, वही तरीका था जिस तरीके ने देश की सेना को कमजोर किया है। आज पीएम ने इंडी गठबंधन के उस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी जिसमें आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार संसद में नीट एग्जाम पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। हालांकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि नियम के तहत वो संसद में नीट एग्जाम पर किसी भी चर्चा के लिए तैयार है। और आज भी पीएम मोदी ने साफ किया कि पेपर लीक जैसे मुद्दों पर लगाम लगाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और नीट के मामले में भी पूरे देश में गिरफ्तारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया है, जो छात्रों को कहा है, उसके बाद वो बयान भी सुनिए। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि वो राहुल गांधी सुझाव देना चाह रहे हैं
पेपर लीक के मामले में, जिनके खुद की कांग्रेस की जब राजस्थान में सरकार थी तो सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, उसको नहीं रोक पाए। अब कहने के अब मैं बताता हूं कैसे रोकना है, जबकि ऑलरेडी सीबीआई जांच चल रही है और सिस्टम में सुधार हो रहा है। एनटीए के हेड को हटाया जा चुका है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि कल राज्यसभा में नीट पर चर्चा होगी। उन्होंने सदन के अंदर कांग्रेस के व्यवहार पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को सत्य सुनने की ताकत ही नहीं है। सुनिए एक बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। प्रधानमंत्री जी ने आज नीट के बारे में कहा, राष्ट्रपति जी ने नीट के बारे में अपने भाषण में उल्लेख किया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में उल्लेख किए। कल राज्यसभा में भी चर्चा होगी। चर्चा से भागता कौन है? मुद्दा उठाओ, सुनने की, सत्य सुनने की ताकत नहीं है, भाग जाना ये उनकी तरीका है। ये एक इस प्रकार की पार्टी जो ऐसे ही तो नीचे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उम्मीद कांग्रेस पार्टी से नहीं था कि उनकी व्यवहार इतनी ओछी होगी। यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट से लेकर अग्निवीर से लेकर किसानों के मुद्दे से लेकर हर मुद्दे पर विपक्ष ने जो सवाल उठाए उसके जवाब दिए और उन्होंने कहा कि सकारात्मक पॉलिटिक्स कीजिए, देश को आगे लेकर जाना।